राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास में सुनी जाने वाली सास बहू और सालिग्राम जी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास ढेर सारी गाय, भैंसे और बकरियां थीं, जिन्हें बुढ़िया माई रोज जंगल में चराने ले जाती थी और उनका दूध निकालती और बेचती थी। जो दूध बच जाता तो दही, छाछ और घी बनाकर उसका बेचती। बुढ़िया माई का बेटा भी मेहनत मजदूरी करता था, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ साथ ही रोज सालिग्राम भगवान की पूजा किया करती थी और सुबह शाम सालिग्राम भगवान को भोग बना करके भोग लगाती, सालिग्राम भगवान की आरती करती और भजन कीर्तन करती। यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है, बुढ़िया माई माघ मास में 1 महीने के लिए हरिद्वार जाकर माघ स्नान करना चाहती थी, परंतु अब वह सोचने लगी, मेरे जाने के बाद घर का इतना सारा काम अकेले मेरी बहू कैसे करेगी। गाय, भैंस और बकरियों को जंगल में चराने ले जाना, दूध निकालकर दूध बेचना, दही, छाछ, घी बनाकर बेचना और साथ में ही घर का सारा काम काज भी करना है। इसके अलावा मेरे सालिग्राम भगवान की भी सेवा और पूजा करनी है। बहू अकेली यह सारा काम काज कैसे करेगी। यही सोचकर बुढ़िया माई उस दिन उदास बैठी हुई थी, क्योंकि उसके मन में तो था कि वह हरिद्वार जाए और माघ मास का स्नान करे। शाम को जब बुढ़िया माई का बेटा हरिया मजदूरी करके घर आया तो उसने अपनी माँ को जो उदास बैठे हुए देखा तो बोला, माँ क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। तब बुढ़िया माई का बेटा अपने माँ से पूछता है तो बुढ़िया 1-2 बार तो चुप लगाती है। फिर बुढ़िया माई अपने बेटे से बोलती है, बेटा हरिया, माघ का महीना लगने वाला है। मेरा मन करता है बेटा कि इस बार मैं भी माघ मास में हरिद्वार जाकर माघ स्नान करूं, परंतु बेटा मेरे जाने के बाद बहू घर का सारा कामकाज अकेले कैसे संभालेगी। तब बुढ़िया माई का बेटा हरिया अपनी माँ से बोला, माँ अगर तुम्हारा मन हरिद्वार जाकर माघ स्नान करने का हो रहा है तो तुम जरूर जाओ। तुम्हारी बहू तुम्हारे पीछे से घर का सारा काम काज संभाल लेगी। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, बेटा तू एक बार अपनी पत्नी से भी पूछ कर देख ले। तब हरिया ने कहा, हाँ माँ, मैं अपनी पत्नी से अभी पूछ लेता हूँ। और वह अपनी पत्नी पार्वती को आवाज लगा करके कहता है कि अरे ओ पार्वती, जरा इधर तो आ। पति के बुलाने पर हरिया की पत्नी पार्वती आई। तब हरिया ने अपनी पत्नी पार्वती को पूरी बात बताई। अब बुढ़िया माई की बहू जो बड़ी ही नेक और सीधी साधी थी और स्वभाव की बड़ी सरल थी, दुनियादारी की चालाकियां उसे नहीं आती थीं। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी, अगर आपका मन माघ स्नान करने के लिए है और हरिद्वार जाकर आप माघ स्नान करना चाहती हैं तो माँ जी आप जरूर जाइए, मैं आपके पीछे से आपके सभी काम कर लूँगी। तब बुढ़िया माई ने गाय भैंसों का पूरा काम काज अपनी बहू पार्वती को समझाया कि दूध, दही, घी बेचने भी जाना है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मेरे सालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, उनकी पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, सुबह शाम आरती करके और फिर मेरे
ठाकुर जी को भोग लगाना है। बहू ने सारा काम अपनी सासू माँ से अच्छी तरह से समझ लिया। तब बुढ़िया माई निश्चिंत हो गई और 1 महीने के लिए हरिद्वार में माघ स्नान करने के लिए चली गई। अब दूसरे दिन से ही बुढ़िया माई की बहू सुबह जल्दी सवेरे उठ जाती, स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, घी का दीपक जलाया, आरती करी और भोग बना करके शालिग्राम भगवान को एक थाली में भोजन परोस दिया, 1 लोटे में जल रख दिया और शालिग्राम भगवान से बहू बोली, हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए और पानी भी पी लेना, मैं आकर के झूठे बर्तन ले जाऊंगी क्योंकि अभी मुझे घर के बहुत से काम करने हैं। ऐसा कह करके बुढ़िया माई की बहू पार्वती गाय भैंस और बकरियों का दूध निकालकर बेचने चली गई। जब पार्वती वापस आई तो उसने देखा कि शालिग्राम भगवान के पास भोजन की थाली ज्यों की त्यों रखी हुई है। अब बुढ़िया माई की बहू ने सोचा, शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए ठाकुर जी ने जो भोजन नहीं किया, या फिर शालिग्राम भगवान को सासू माँ की याद आ रही होगी, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। तब थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई की बहू ने वापस आंखें बंद करी और शालिग्राम भगवान की स्तुति करने लगी और बोली, हे ठाकुर जी, हे भगवान, आज मेरी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। और फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसलिए भगवान ने भोजन नहीं किया होगा। तभी पार्वती तुरंत उठी और मंदिर में भगवान का पर्दा लगा करके बोली कि हे शालिग्राम भगवान जी, मैंने पर्दा लगा दिया है, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं देखेगा। मैं थोड़ी देर में फिर से आती हूँ क्योंकि मुझे घर के बहुत से काम काज करने हैं। और इसलिए इतना कहकर पार्वती वहाँ से चली गई और घर का काम खत्म करके वह फिर से मंदिर में आई और उसने पर्दा हटाकर देखने लगी तो भोजन की थाली में भोजन तो ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब पार्वती ने कहा, हे ठाकुर जी महाराज, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी सासू माँ तो पूरे 1 महीने के लिए हरिद्वार माघ स्नान करने गई है। अगर आपको मेरी सासू माँ की याद आ रही है तो आप चिंता मत कीजिए, 1 महीने के बाद माँ जी वापस घर आ जाएंगी, फिर वही आपकी सेवा पानी और पूजा पाठ करेंगी, वही आपको भोजन भी परोसेंगी। अभी आप भोजन कर लीजिए। अगर आप इस तरह 1 महीने तक कुछ नहीं खाएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे तो आप तो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, बिल्कुल दुबले पतले हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। फिर मेरी सास आएगी और आपको ऐसी हालत में देखेगी तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो देख लो, मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान जी अब मन ही मन सोचने लगे कि यह बुढ़िया की बहू तो बड़े ही सीधे मन की है। अगर यह पूरे 1 महीने तक भोजन नहीं खाएगी तो बेचारी बीमार पड़कर मर जाएगी और इसकी हत्या का पाप मेरे सिर पर चढ़ेगा। मेरी वजह से इसने भी भोजन नहीं खाया है। तभी शालिग्राम भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया और छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग की धोती कुर्ता पहने, हाथ में लिए मुरलिया और पाँव में चांदी के जो कड़े और गले में सोने का कंठा, हाथ में छोटी सी जो बांस की मुरलिया ले रखी थी, तो वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने पूरा भोजन खा लिया और जो लोटे का पानी था वो भी पी लिया। और अब जो बुढ़िया माई की बहू से शालिग्राम भगवान बोले, बेटी, मैंने पूरा भोजन खा लिया, अब तुम भी भोजन कर लो। अब मैं तुम्हारी गाय भैंस और बकरियों को जंगल में चरा कर लाता हूँ, शाम को ही घर लौटूंगा। तब बुढ़िया माई की बहू पार्वती बोली, हे ठाकुर जी महाराज,
आप क्यों हमारे मवेशी चराने जाएंगे? अगर मेरी सास को पता चलेगा तो वह मुझ पर बहुत नाराज होगी। तब शालिग्राम भगवान जी बोले, अरे पार्वती, पूरा दिन मैं घर में रहूंगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। इस तरह अगर मैं तुम्हारी बकरियां, गाय भैंस चरा कर लाऊंगा तो मेरा पूरा दिन कट जाएगा। तब पार्वती कुछ नहीं बोली। इस तरह शालिग्राम भगवान जी अब उनके सारे जानवरों को, गाय भैंस बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले गए। शाम को सभी जानवरों को घर वापस ले आए और आते ही बोले कि पार्वती, गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई की बहू पार्वती ने शालिग्राम भगवान की बात सुनी तो उन्हें जल्दी से आसन पर बिठाया और चौकी पर भोजन की थाली रखी। गरम गरम दूध का कटोरा, मक्खन और जो खाना परोस दिया। भगवान शालिग्राम ने भोजन खाया, मक्खन खाया, गरम गरम दूध पिया और वापस अपनी मूर्ति में चले गए। अब तो यह ऐसा रोज ही होने लगा। इस तरह पूरा माघ का महीना धीरे धीरे बीत गया और अब बुढ़िया माई का वापस आने का समय हो गया। माघ स्नान करके बुढ़िया माई वापस अपने घर आ गई। घर आकर बुढ़िया माई सबसे पहले अपने घर में बने मंदिर में भगवान शालिग्राम के दर्शन करने के लिए गई तो वहां पर उसे शालिग्राम भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू पार्वती से पूछा कि बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में ले गए हैं, अब तो वो शाम को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का माथा ठनका। वह नाराज होते हुए बोली, बहू, कहीं ठाकुर जी की भगवान की मूर्ति से निकलते हैं और हमारे मवेशी चराने वो जंगल में जाएंगे? बहू, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही मेरे ठाकुर जी की मूर्ति को कहीं रख दिया है या फिर कहीं फेंक दिया है। बता बहू, सच सच बता, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? इस तरह सासू माँ जो बुढ़िया माई थी अपनी बहू को जोर जोर से डांटने लगी। तभी बुढ़िया माई का बेटा हरिया भी आ गया और बुढ़िया माई ने अपने बेटे की तरफ देखा। तब बुढ़िया माई का बेटा हरिया कहने लगा, अरे माँ, तुम कब आई हरिद्वार से? तब बुढ़िया माई बोली, बेटा, मैं अभी आई हूँ और आते ही अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आई हूँ। लेकिन बेटा, मैं देख रही हूँ कि मुझे कहीं भी शालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं मिल रही। तेरी बहू बोल रही है कि जो इसने शालिग्राम भगवान को मवेशियों को चराने भेजा है। देख बेटा, मैं तेरे कहने पर ही जो हरिद्वार माघ स्नान करने गई थी और मैंने घर का और शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। अब तू ही अपनी पत्नी से पूछ कि मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। तब बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा कि पार्वती, भगवान जी की मूर्ति कहाँ है? तब पार्वती ने वही जवाब दिया जो उसने अपनी सास को दिया था। वह कहने लगी, देखो जी, जो भगवान जी मूर्ति से निकलकर मवेशियों को चराने जंगल गए हैं, अब तो वो शाम को ही आएंगे। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटा से कहा, सुन लिया, कहीं मूर्ति से भी भगवान निकलते हैं। तब बुढ़िया माई का बेटा हरिया बोला, माँ, जहाँ तक आपने 1 महीने का धीरज रखा है वहाँ शाम तक और रख लो, सब सच्चाई पता चल जाएगी। तब धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान शालिग्राम भी अब गाय भैंसों को लेकर घर लौट आए और आते ही बुढ़िया माई की बहू से बोले, अरे पार्वती बेटी, गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज़ केवल बहू को ही सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया माई और उसके बेटे को ना तो आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही शालिग्राम भगवान दिखाई दे रहे थे। तब बहू अपनी सासू माँ से बोली कि देखिए माँ जी,
आ गए आपके शालिग्राम भगवान, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तब बुढ़िया माई और बुढ़िया माई का बेटा हरिया बोला, पार्वती कहाँ है शालिग्राम भगवान, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और तब बहू कहने लगी, देखिए यहीं तो सामने खड़े हुए हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, देख बेटा मैं सही कह रही हूँ, तेरी बहू हमें कितना झूठा बना रही है। अब तो तू भी मेरे सामने खड़ा है, दोपहर से लेके शाम हो गई है, लेकिन यह बहाने पर बहाने बनाई जा रही है। इसने सच्चाई नहीं बताई, इस पर काम का बोझ ज़्यादा था, लेकिन इसने जो शालिग्राम भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है ताकि इसे मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा ना करनी पड़े। तब बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब बहू हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आप मेरी सास और पति को भी दिखाई दीजिए, नहीं तो वो मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया माई और उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हो गए और दोनों माँ बेटे भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोते रोते शालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, मैंने अपनी पूरी उम्र आपकी पूजा में गुजार दी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और ना ही मेरा भोग स्वीकार किया। मेरी बहू ने 1 महीने माघ मास में आपकी पूजा पाठ करी और भोग लगाया, तो आपने ना केवल उसे दर्शन दिए बल्कि उसका भोग स्वीकार किया और उसके जानवरों को भी जंगल में चराकर लेकर आए और उसके घर में रहने लगे। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले, अरे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे मात्र पत्थर की मूर्ति समझा था, लेकिन तेरी बहू ने तो मुझे एक जीता जागती आत्मा समझा, इसलिए मैंने उसे दर्शन दिए और उसके भोग को स्वीकार किया। हे बुढ़िया माई, तेरी बहू बहुत ही सच्ची, भोली भाली, हृदय की सच्ची है और बहुत ही सरल है। ऐसे लोगों पर ही तो जो ठाकुर जी रीझते हैं। तब बुढ़िया माई जो कहने लगी कि हाँ ठाकुर जी महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास है। यह सच्चाई मानकर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए शालिग्राम भगवान से माफ़ी मांगने लगी। शालिग्राम भगवान अब जाते जाते बुढ़िया माई के घर को ठोकर मार कर चले गए, जिससे उसका घर सुंदर महल में बदल गया और घर में सब अन्न धन के भंडार हो गए। और 3 महीने के बाद ही बुढ़िया माई की बहू पार्वती को जो गर्भवती हो गई और उसे 9वें महीने एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। शालिग्राम भगवान ने जैसे बुढ़िया माई की बहू को दर्शन दिए, उसका भोग स्वीकार किया, वैसे ही हे ठाकुर जी महाराज, जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उनको भी दर्शन देना, उनके भी भोग स्वीकार करना, उनकी भी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।